Exercise 8.3, question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. इस क्वेश्चन में इसमें पॉपुलेशन बताई हमें 54,000 कितने कौन से ईयर की है 2003 की और हमने निकालनी कौन सी है 2001 की। मतलब जो हमें बताई है वो इंक्रीज होने के बाद वाली बताई है, हमने इंक्रीज होने से पहले वाली निकालनी है। सर हम ये पूछ ले थे जो आपने सैटरडे को क्लास ली थी उसकी वीडियो तो आपने यूट्यूब पे नहीं डाली। आज डाल देंगे, पहले अभी एक क्वेश्चन समझ लो। ओके सर। इसने जो पॉपुलेशन दी है वो इंक्रीज होने के बाद वाली दी है और हमने निकालनी है इंक्रीज होने से पहले वाली। तो मतलब अगर इसको मैं अमाउंट प्रिंसिपल के हिसाब से देखूं तो इसने अमाउंट दे रखा है और क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलेशन इन देखिए पढ़ाना गया 2013 54,000 रेट ऑफ इंक्रीज, कितनी रेट इंक्रीज है 5%। पॉपुलेशन इन 2001 की बतानी है। तो जो ये पॉपुलेशन है ना ये हमारा अमाउंट है तो इसको अमाउंट मानेंगे और जो ये पॉपुलेशन है वो क्या हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल निकालना हमारा फॉर्मूला था A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T, यही फॉर्मूला था ना। अब इसमें ये अमाउंट दे रखा है 54,000 इक्वल टू P की वैल्यू नहीं है हमारे पास 1 प्लस R की वैल्यू 5 बाई 10 और कितने ये हो गए 1 से 3 तक 2 साल हो गए ना। यस सर। तो पावर 2 5 बचा 5 से 20 अगर इनको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलिए 20 एलसीएम 1 से गया 20 प्लस 1 पावर 2 तो ये होगा 54,000 इक्वल टू P इंटू 21 बाई 20 की पावर 2 54,000 P पावर 2 441 और 220 पावर 2 400। अब ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इधर कौन बच गया अकेला P। तो 54,000 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाय 401 और इक्वल टू P। ये सोल्व कर लेना तुम्हारी 2001 की क्या आ जाएगी पॉपुलेशन आ जाएगी इस तरीके से। इसने क्या कहा था करके दिखाऊं डिवाइड या कर लोगे कर लेंगे सर। अब की बात है यस सर। ठीक है। तो इसने ये कहा था अगर ये पॉइंट में आए एक इस चीज का ध्यान रखना अगर ये पॉइंट में आए तो पॉइंट को हटा देना पॉइंट को छोड़ देना। अगर पॉइंट जैसे आंसर ये आ रहा है तुम्हारा 53,289.35 तो इसको छोड़ देना इसको काउंट मत करना ठीक है। और अगर ये 5 से बड़ा आ जाए यहाँ पे तुम्हारा 65 आ जाए तो एक इधर इंक्रीज कर देना पॉइंट मत रखना क्योंकि इंसान कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते। इंसान 3.5 या 4.5 या 6.5 नहीं हो सकते। ये हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना। इसने क्या कहा था कि किसी सिटी की पॉपुलेशन 2003 में इंक्रीज 54,000 हो गई ठीक है। वो कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है 5% से। तो 2001 में बतानी थी पहले कितनी है वो बतानी थी। तो अगर इसको हम इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो जो हमारा बगैर इंक्रीजमेंट का होता है उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल और जो इंक्रीज होके आता है टोटल फाइनल उसको क्या बोलते हैं अमाउंट। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या है अमाउंट है और ये क्या निकालना था हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना। कर लिया सोल्व हो जाएगा अब ये
यस सर। Yes, अब sir. सेकंड पार्ट पढ़ो। Yes, sir. फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में बतानी है, 2003 में इतनी है, इंक्रीज इतनी 5, आगे की बतानी है। मतलब अब की बार क्या निकालना है? अमाउंट। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अमाउंट। तो ये क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। P 54,000 दे रखा है, 1 प्लस R by 100, और कितने ईयर हो जाएंगे 5 तक भी? 2 ही साल होंगे। इसको सोल्व कर लेना। 5 से गया 20 पे, इन कैल्शियम लेंगे तो 21 आ जाएगा। 2 बार है तो ऊपर 21/20 आएगा। इसको ऐड करोगे तो अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 7 0, फिर 2 से कर दिया इसको, 2 8 जा 16, 2 5 जा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हो जाएगा। अब यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 20% per hour. Rate कितनी है? 2.5% per hour. पर आवर। और स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने थे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे स्टार्टिंग में? 5,06,000 यही थे। तो इसने कहा कि बताइए 2 आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो कितने होंगे। इसने क्वेश्चन क्या कहा है कि रेट है 2.1। हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने 5,06,000 बैक्टीरिया लिए। 5,06,000 क्या इकट्ठे किए? बैक्टीरिया इकट्ठे किए। वो बैक्टीरिया मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसको साइंस में तुमने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया किस स्पीड से बढ़ रहे हैं? उनकी स्पीड है 2.5% पर आवर। 1 आवर में वो 2.5% इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसने कहा कि 2 घंटे बाद कितने होंगे? टाइम 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे ये बताइए। वही बात है कि मैंने किसी से पैसे इतने उधार लिए, इतने रेट से लिए, इतने टाइम के लिए, बताइए 2 साल बाद उसका कितना रेंट हो, कितना अमाउंट होगा। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। देखो फॉर्मूला लगेगा। क्या की हिंदी पूछ रही सर? अरे बैक्टीरिया की हिंदी बताऊं सही से, अगर तुम जो किताबों में लिखी होती है। अब तुम्हें इसका ही नहीं पता होगा। पता है सर हमें, तो इसको बता दो, ये जब क्या मैं दिमाग खा रही। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमने? अमाउंट निकालना। फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाएंगे, सीधा करोगे। 5,06,000 ज्यादा दूर हो जाएगा, इधर आ जाओ। 5,06,000 into 1 plus 2.5 डिवाइड बाय 100 पावर 2, ऐसे करना है ये। ठीक है, लगेगा तो अमाउंट निकालने का ही फॉर्मूला, क्योंकि हमें पहले की चीज दे रखी है, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, उसके बाद की चीज पूछ रखी है, तो इसमें लगेगा तो अमाउंट का ही फॉर्मूला। सोल्व करो इसको। ये पॉइंट हटा के नीचे 0, 5 से गया किस पे? 40 पे। एलसीएम कितना आएगा? 40, 41 प्लस 1 पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 41/40 की पावर 2,
41 की पावर 2 1681 और 40 की पावर 2 1600। ये इससे डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड कर लेना इसे 4 से करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8, 16 4 4 6 जा 64, 4 5 से। अब ये डिवाइड नहीं होंगे तो इनको ऐसे रखना। और इस क्वेश्चन में भी एक चीज का ध्यान रखोगे, पॉइंट के बाद वाली चीज नहीं रखोगे। कौन सी चीज नहीं रखोगे? पॉइंट के बाद वाली, क्योंकि बैक्टीरिया आधा 0.3 0.4 0.5 कुछ नहीं हो सकता। अगर 5 से ज्यादा पॉइंट के पीछे आए तो उसको इधर इंक्रीज कर देना, और वैल्यू 5 से नीचे रहे तो उसको उधर ही रखना। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी नरवाड़ कहाँ है? साक्षी क्लास ज्वाइन करके गायब हो गए हो। Yeah. नो सर यहीं पे है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हो ही नहीं। यहीं पे है सर। अच्छा, कैमरा ऑन करवाओ सर, कैमरा सीधा। कोई बात नहीं, तुम इधर देखो। तुम पढ़ नहीं रहे, तुम शरारत ज्यादा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो। A scooter was bought at 12,42,000. Its value desperate at the rate of 8% per annum. Find the value after 1 year. Price of scooter. Price of scooter 42,000. 42,000. अब इसने कहा, 42,000. अब इसने ये कहा कि जो ये स्कूटर है इसका प्राइस हर साल कम हो रहा है। डेसिप्रेटेड का मतलब होता है कम होना। क्या होना? वैल्यू का डेप्रिसिएटेड। 8% पर एनम, मतलब वैल्यू कम होना। मान लो आज मैंने स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदी, एक साल बाद उसका प्राइस 8% कम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे नुकसान हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा ना। अगर मैं एक साल बाद खरीदता तो मुझे जो पैसे मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं वो नहीं देने पड़ते। तो कैसे निकालोगे? प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा लॉस है। एसपी निकालने का फॉर्मूला लगाओ। 40,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस 92 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, अगर मैंने ये स्कूटर इतने में खरीदी, मुझे नुकसान होगा 8% का। क्यों होगा? क्योंकि एक साल बाद इतने रुपए कम हो जाते। तो एक साल बाद कितना प्राइस होगा? तो इसको सीपी मान के चलो, ये लॉस हो गया, एसपी निकाल दो। तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100।